रात के ठीक 1:47 बजे पुराने शहर के बाहरी हिस्से में खड़ा शिव शक्ति हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा हुआ था। यह अस्पताल 5 साल पहले बंद हो चुका था, एक भयानक घटना के बाद। लोग कहते थे यहां रात में मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं, खाली गलियारों में स्ट्रेचर अपने आप चलते हैं, और सबसे डरावनी बात, वार्ड नंबर 13 से किसी के रोने की आवाज आती है। भाग 1। वापसी राहुल, एक यूट्यूबर जो हॉरर कंटेंट बनाता था, उसने तय किया कि वह इस अस्पताल में रात बिताएगा। दोस्तों, उसने कैमरे में कहा, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां लोग जाने से भी डरते हैं, शिव शक्ति हॉस्पिटल। उसके साथ उसका दोस्त अमन भी था, जो कैमरा संभाल रहा था। जैसे ही दोनों अस्पताल के गेट के अंदर गए, लोहे का जंग लगा दरवाजा अपने आप चिर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। अमन घबरा गया। भाई, ये हवा से हुआ होगा ना? राहुल ने हल्की हंसी के साथ कहा। हाँ, या फिर कोई हमें अंदर ही रखना चाहता है। भाग दो। अजीब शुरुआत। अस्पताल के अंदर हर चीज धूल से ढकी थी, टूटे हुए बेड, फटे पर्दे और दीवारों पर सूखे खून के निशान। अचानक बीप बीप बीप, आईसीयू की मशीनें अपने आप चालू हो गई। अमन ने कैमरा घुमाया। एक बेड पर कोई लेटा हुआ था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाई, बेड खाली था। पीछे से आवाज आई, डॉक्टर, मुझे बचा लो। दोनों ने एक साथ पीछे देखा, कोई नहीं था। राहुल को याद आया कि यहां एक पुराना रिकॉर्डिंग रूम था, जहां मरीजों की फाइल्स रखी जाती थी। कमरे के अंदर उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जैसे ही राहुल ने उसे चालू किया, एक महिला की चीख सुनाई दी, नहीं, ऑपरेशन मत करो, मैं ठीक हूं। फिर एक भारी आवाज, डॉक्टर शर्मा, शुरू करो। और फिर चाकू की आवाज और चीखें। अमन के हाथ कांपने लगे। भाई, ये असली रिकॉर्डिंग है। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब यहां कुछ बहुत गलत हुआ था। भाग 4। वार्ड नंबर 13। दोनों धीरे धीरे उस गलियारे में पहुंचे जहां लिखा था वार्ड 13। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही राहुल अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन बाहर रह गया। राहुल, दरवाजा खोल। अंदर राहुल ने देखा, सभी बेड भरे हुए थे, लेकिन मरीज इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें काली और शरीर सड़े हुए। एक मरीज धीरे धीरे उठकर बोला, तू भी डॉक्टर है? राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, मैं यहां बस। अचानक सभी मरीज एक साथ खड़े हो गए। झूठ, सब झूठ बोलते हैं। भाग 5। डॉक्टर शर्मा का सच। अचानक कमरे के कोने से एक आकृति उभरी, सफेद कोट, खून से सना हुआ। मैं हूं डॉक्टर शर्मा। उसकी आंखें पूरी काली थी। मैंने इन सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। राहुल कांपते हुए बोला, किसने? डॉक्टर शर्मा मुस्कुराया। इस अस्पताल ने। फिर उसने बताया, यह जगह जिंदा है। यह मरीजों को अपने अंदर कैद कर लेती है और डॉक्टरों को मजबूर करती है कि वे गलत ऑपरेशन करें। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी मार दिया। भाग 6। अमन का अंत बाहर। अमन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसने मुड़कर देखा, एक नर्स खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। आपका ऑपरेशन टाइम हो गया है। अमन चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लेकिन नर्स ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। राहुल। भाग 7। भागने की कोशिश अंदर। राहुल ने अमन की आवाज सुनी। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वह एक लंबा, अंतहीन गलियारा था। दीवारों पर हाथों के निशान और खून से लिखा था, कोई बाहर नहीं जाता। अचानक लाइट्स चपकने लगी। हर बार लाइट बंद होती, कोई उसके और करीब आ जाता। पहले मरीज, फिर नर्स और आखिर में डॉक्टर शर्मा। भाग 8। आखिरी रिकॉर्डिंग। राहुल का कैमरा अभी भी चालू था। वह हाँफते हुए बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत आना, यह जगह जिंदा है। अचानक पीछे से आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में आखिरी चीज दिखी,
राहुल को ऑपरेशन टेबल पर बांधा जा रहा था। भाग 9। अगली सुबह अगले दिन पुलिस को अस्पताल के बाहर राहुल का कैमरा मिला। वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अस्पताल को फिर से सील कर दिया गया। भाग 10। अंत या शुरुआत। कुछ दिनों बाद एक नया यूट्यूबर वीडियो बनाता है। आज हम जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में जहां 2 लोग गायब हो गए थे। कैमरा धीरे धीरे गेट के अंदर जाता है। अंदर से एक हल्की आवाज आती है, नए मरीज आ गए। और फिर वार्ड नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आखिरी लाइन कुछ जगहें बंद नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।